हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। हम लोगों ने पिछली क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके थे और आज हम लोग उसी से रिलेटेड जो है बेसिक कंसेप्ट पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यानी कि इसके अगले वीडियो में हम लोग 9.1 को शुरू करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस को एनसीईआरटी में जितने भी सवाल दिए हैं सभी को अच्छे से हल करेंगे और आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। कि वो क्वेश्चन दिखने वाली है जो बहुत ही बेसिक है, जो थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं वो आपको अभी सॉल्व कराने वाले हैं। जो अभी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसी को आपको हल करवाएंगे अभी, ताकि आप बेहतर तरह से समझ पाओ। जब 9.1 यानी कि बड़े बड़े सवाल जब शुरू करें हैं तो आपको जो है थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए करके जो है हम लोग को पहले ये कुछ सवाल जो है पहले हम लोग को कर लेना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस में हार्ड सवाल कुछ नहीं होता है, बस आपको समझने का फर्क है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलते जाएगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। धरती पर एक मीनार की ऊंचाई, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं कैसे बनाना है आपको। पहले क्या बोला कि धरती के ऊपर में एक मीनार है, चलिए एक मीनार को बना लेते हैं। ये हमारी धरती हो जाएगी, ठीक है। धरती को किधर भी ले सकते हैं, इधर उधर कहीं भी, ठीक है। तो ये चित्र हमारी मीनार मान सकते हैं। ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है मतलब सीधी खड़ी है। बोला कि जो मीनार के पाद बिंदु से यानी कि मीनार के जो पैर बिंदु है उससे 15 मीटर की दूरी पर, दूरी इधर भी ले सकते हैं उधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मीटर दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब बताइए उन्नयन कोण कब होता है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं, जो वो दृष्टि रेखा होता है और आंख के बराबर में क्षैतिज रेखा होता है, उसके बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी कि ये जो व्यक्ति होगा ये नीचे से इस पहाड़ की चोटी को देख रहा होगा, यहाँ से देख रहा होगा, यानी कि ये हो जाएगा उन्नयन कोण। ये कितना दिया है? ये दिया है 60 डिग्री। थीटा की जगह पर हम लोग रख देंगे कितना डिग्री? 60 डिग्री। बस इतना सा बात बोला है, बस इतना ही। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये, और बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई। मीनार तो हम लोग इसको माने हैं, हम लोग क्या करेंगे इसको कुछ ना कुछ मान लेंगे हम। चलिए इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, इसको ए भी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें क्या है, पी है और बी है। पी और बी में रिलेशन है, हम लोग क्या लेके चलेंगे आप सभी को पता है, टेन थीटा लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या माने अपने मन से उसको लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे बताइए? माना, नहीं बताइए, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? एक्स मीटर मान लिए, या फिर हम लोग एच मीटर भी मान सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ भी मानिए, एक्स मीटर मान लिए, ठीक है। अब बताइए उन्नयन कौन दिया है? जो पहले दिया उसको नहीं लिखना है। अब बताइए अब हम लोग क्या लेके चलेंगे? टेन थीटा। तो लिखना है पहले त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख चलेंगे? टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब हमारा ए बी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? आधार बी सी हो जाएगा, लिख देंगे बी सी। बताइए टेन थीटा का मान कितना दिया है? तो टेन थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री दिया है, बराबर ए बी कितना है? ए बी को एक्स माने हैं और बी सी हमारा यहाँ 15 दिया है, 15 देर लिख देंगे, ठीक है। टेन 60 का मान कितना आता है? √3 आता है, बराबर एक्स बटा 15। अगर यहाँ से इसको हल किया जाए तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स गुना एक करेंगे तो एक्स आएगा, और 15 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा? 15√3 मीटर का मीटर लगा देंगे। यही तो है हमारी मीनार की ऊंचाई। आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 15√3 मीटर। आंसर ये रहा हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक सवाल। आप सभी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये सवाल 2 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है।